वाह, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया था और आज परमेश्वर हमें बता रहा है ये यीशु मसीह जिंदा खुदा उसके लिए कहा गया था और आज परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा हमारे लिए बोल रही है और कहे उसका वचन है हमें यशायाह 55:11 वचन में वो कहता है कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता। मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता। सुनने वालों, परमेश्वर का जय जयकार करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि जो पढ़ा है वो वचन जो तुमने सुना है वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे फैमिली में कार्य करना शुरू कर दिया है। वो कार्य शुरू हो गया है, आपने सुना है और कार्य शुरू हो गया है आपके जीवन में, आपके फैमिली में, आपकी कलीसियों में कार्य शुरू हो गया है। आपने सुना है, पवित्र आत्मा ने कहा है। अभी हम देखते हैं अभिषेक क्या है। अभिषेक को कहते हैं मस्सा, pour आउट, डालना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके कार्य के लिए, उसके नियोजित कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अलग करके, फिर से सुनो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार उसकी योजनाओं के लिए पूरा करने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को अलग करके उसे तेल से पवित्र करना, यानी कि उससे सील करना, छापा लगाना, परमेश्वर के लिए अलग करना। देखो, उसे कहते हैं अभिषेक, यानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा प्रेरित होकर उसकी योजना पूरी करने के लिए, परमेश्वर की जो कुछ योजना उस व्यक्ति के लिए है, उस योजना को पूरा करने के लिए उससे तेल डालकर उसे अभिषिक्त किया जाता है, तेल डालकर पवित्र किया जाता है, उसे अलग किया जाता है, उस पर छापा मार दिया जाता है। और छापा मार देते हैं, क्यों देते हैं छापा मार? क्यों छापा मारते हैं? कि वो जिसने छापा मारा है उसके हक की वस्तु है, हक की व्यक्ति है, उसके अधिकार में है, वो उसके अंडर में है। जब गवर्नमेंट का छापा लगता है तो वो घर, वो पैसा, वो सब कुछ किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, बराबर है। अगर परमेश्वर का छापा लगता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर का है, वो व्यक्ति परमेश्वर का है। वाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुनहरी बात है, कितनी अद्भुत है। परमेश्वर उसके कार्य करने के लिए व्यक्ति को अलग करता है, उसकी योजना पूरी करने के लिए, और उसको तेल से अभिषेक करता है, तेल से पवित्र करता है, अलग रखता है और उसे छापा लगाता है। क्या मुझ पर परमेश्वर छापा लगाता है? सुनने वालों, आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति कान है, कान है, सुन रहे हो? चर्च के बाहर बैठे हुए लोग सुन रहे हो? परमेश्वर के कार्य के लिए वो हमें उसके पवित्र तेल से पवित्र करता है और अलग करता है, छापा लगाता है, हम उसके अधिकार में आते हैं। उसे कहते हैं अभिषिक्त, अभिषेक करना,
उस दास को, उस दासी को अभिषिक्त कहते हैं। उसमें स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं है, सब समान है। उसमें बूढ़े बच्चे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके अभिषेक के लिए, वो जिसे अभिषेक करता। दाऊद को अभिषेक जब शमूएल ने किया तो वो तो कच्चा बच्चा था। बराबर है, सुना है ना, हमने बचपन से सुना है। अभी दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय 21-22, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और छाप भी कर दी है और बयानों में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। भजन संहिता 45। मैं वचन ज्यादा सुनाती हूँ क्योंकि वचन ही कार्य करता है, मनुष्य का शब्द नहीं, परमेश्वर का वचन। जो कुछ परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ सुनोगे वही आपके जीवन में कार्य करेगा। भजन संहिता 45:7, तूने धर्म से, प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। तूने धर्म से, प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जब परमेश्वर उसका कार्य करने के लिए, उसकी योजना पूरी करने के लिए हमें चुन लेता है, जो बच्चे हैं वो भी कान देकर सुने, वो भी कान देकर सुने। क्योंकि शमूएल छोटा था, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो वही अभिषेक हो गया था, उसे अभिषेक प्राप्त हुआ था। जब परमेश्वर उसकी योजना, उसका कार्य करने के लिए हमें चुन लेता है तो अग्नि के द्वारा, तेल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करता है, पवित्र करता है। अभिषेक मस्तिष्क पर किया जाता है, सिर पर किया जाता है, हेड पर किया जाता है और वो पूरे शरीर से जाता है। सुनो मंडली, कलसिया कौन है? यीशु मसीह का शरीर है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्या रिवलेशन है देखो। कलसिया कौन है? परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह मस्तक है। उसका अभिषेक उसके शरीर पर जाता है, उसका अभिषेक उसके शरीर पर यानी कलसिया पर जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है उसके कार्य करने के लिए, कौन सा भी कार्य हो, वो कार्य करने के लिए चुन लेता है तो उसे अलग करता है अग्नि के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तेल के द्वारा वो उसे अभिषेक करता है। वो मस्तिष्क पर होता है और वो पूरे शरीर पर जाता है, नीचे तक जाता है। हमने देखा है, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में देखा है, अब भी पढ़ा है कि पहले अध्याय 21 और 22 में बताया है, उसने हमें छापा मारकर अलग किया है, उसने हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, उसने हमें पवित्र किया है उसके आत्मा से। अभिषेक क्या करता है कि अभिषेक परमेश्वर की योजनाओं को चमत्कार सामर्थ्य के साथ, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ असंभव को संभव कर देता है। परमेश्वर का अभिषेक असंभव को संभव कर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखता है। सैमसन, जिसे शिमशोन कहते हैं, वो साधारण था लेकिन परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था
अनॉइंट किया था, असाधारण कार्य उसने किए, सिंहों को फाड़ दिया। जब उसने गलतियां की उसके बाद उसका अनॉइंटिंग चला गया, लेकिन फिर से उसने परमेश्वर से पुकारा, माफी मांगी, तो उसे फिर से अनॉइंट किया, तो उस पर परमेश्वर का अभिषेक उतर आया। तब उसने फिलिस्तियों को नष्ट कर दिया, उनके महल को उसने नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। सब शत्रु वहां मर गए थे, क्योंकि अभिषेक असंभव को संभव कर देता है। अद्भुत कार्य अभिषेक करता है। हमें अभिषेक, बड़े लोग हैं उनको अभिषेक किया जाता है। मैं कौन हूं? मैं तो छोटा बच्चा हूं। मैं कौन हूं? मैं तो अभी अभी मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं तो अभी अभी परमेश्वर का वचन सुनने लगा हूं। मैं तो अभी कन्वर्ट हो गया हूं। मैंने तो अभी परमेश्वर का स्वीकार किया है। परमेश्वर की अभिषेक की जरूरत है, हमें जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक रिस्टोर करता है, यानी कि उद्धार प्राप्त करने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। नई शुरुआत करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। पुनर्बांधनी करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। और हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने जब जब राजा को नियुक्त किया है, प्रॉफिट को नियुक्त किया है, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया है, सेवकों को नियुक्त किया है, तब तक परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है। हम देखेंगे पहला याजक, पास्टर। निर्गमन 29:6-7 तक सुनो। उसके सिर पर पगड़ी को रखना, किसके? हारून और उसके पुत्र याजक थे, उनको याजक करके चुना था परमेश्वर ने। उनके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट रखना, पगड़ी पर पवित्र याजक का मुकुट रखना। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, निर्गमन में बताया है। फिर से निर्गमन का 28 चैप्टर और 41 वर्स, वचन 41, अपने भाई हारून यानी कि अहरोन और संस्कार करना, उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। उन्हें पवित्र करना क्योंकि वो मेरे लिए याजक का काम करे। लैव्य व्यवस्था लेविटिकस 8 और 12। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। देखो, परमेश्वर यहोवा ने उसके मंदिर की, जिस मंदिर में उसकी मौजूदी थी, उस मंदिर की सेवा करने के लिए उसने याजक को नियुक्त किया। लोगों को पवित्र स्थान से पवित्र स्थान में ले जाने के लिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो जाने के लिए ये याजक लोगों को चलाते हैं। इन पास्टरों को, याजक को परमेश्वर उसके पवित्र अभिषेक से पवित्र करता है, उन्हें वो अभिषेक करता है। या आरून का अभिषेक, उसके पुत्रों का अभिषेक करके उन्हें पवित्र कर दिया और उन्हें अलग कर दिया।
कलसिया हमने बताया, अभी सुना है, कलसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और वो मस्तक है। यीशु मसीह उसका मस्तक है, हेड है। और इस शरीर पर परमेश्वर प्रेम करता है, उसकी वधु है। और उनकी सेवा करने के लिए जो पास्टर और याजक रखे गए हैं, उनसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, पवित्र किया है। भूलना मत, कान खोलकर सुन लो। अभिषेक जिस पर हुआ है, परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनको पवित्र करके अलग रखा है। शैतान हमें उनके जीवन की जो दुर्बलता है, जो कुछ बातें, गलत बातें बताता है, सामने लाता है, उसको देखना नहीं, सुनना नहीं, क्योंकि वो पाप है। वो परमेश्वर और अभिषिक्त दास देखेंगे। बात समझ में आई? बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे आशीर्वाद जो है, ब्लेसिंग्स है, रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि अभिषिक्त दास के बारे में कुछ बोलना गलत है। हम कर्सेस यानी शाप हमारे जीवन में लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन पर है। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र किया हुआ है। कभी मत भूलना, अगर हमें हमारे जीवन में आशीष चाहिए तो कभी किसी अभिषिक्त दासी के विरुद्ध बात मत करना, मत सुनना। वो और परमेश्वर सब कुछ देख लेता है, हम नहीं। हमें अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। एक अभिषिक्त दास दूसरे अभिषिक्त दास के बारे में भी नहीं बोल सकता। पता है ना, दाऊद, उसे अभिषेक किया हुआ था शमूएल ने। उसी शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया था। शाऊल का अभिषेक लीक हुआ था, उसकी गलतियों से कम होता जा रहा था। दुरात्मा उसको सता रही थी। वो दाऊद के पीछे लगा था, उसे मारने के लिए। अभिषिक्त दाऊद था और परमेश्वर ने 2 बार शाऊल को दाऊद के हाथों में दे दिया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। जिसने शाऊल को मारा, उसको उसने मारने के लिए आज्ञा की और कहा, अभिषिक्त दास को। परमेश्वर को दाऊद अत्यंत प्रिय था, उसके मन के जैसा वो था। दूसरा, राजाओं को, अधिकारियों को परमेश्वर अभिषेक करता है। जब परमेश्वर ने राजा को उस स्थान पर रखा, द्वारा हारून के द्वारा परमेश्वर उसके लोगों को डायरेक्ट चला रहा था। उनको राजा, उन पर राजा नहीं थे, मानवीय राजा नहीं थे, मनुष्य राज नहीं कर रहे थे। लेकिन इजराइल लोगों ने राजा मांगा, हमें राजा। उसको पवित्र करके रखा, क्योंकि परमेश्वर की थियोक्रासी थी। थियोक्रासी यानी कि परमेश्वर का राज्य था। परमेश्वर खुद मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा और शमूएल के द्वारा उसके लोगों को चला रहा था। तब थियोक्रासी थी, परमेश्वर का राज्य था। अभी मोनोक्रासी आ गई, क्योंकि मनुष्य का राज्य आ गया शाऊल के द्वारा। लेकिन शाऊल को भी उसने अभिषेक किया। शमूएल को उसे तेल से अभिषेक करने के लिए कहा गया। शमूएल, फर्स्ट शमूएल 16 जगह पर परमेश्वर राजा बनाना चाह रहा था। उस समय भी दाऊद को शमूएल के द्वारा अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? राजाओं को, अधिकारियों को परमेश्वर अभिषेक क्यों करता है? क्योंकि वो उसके लोगों से प्यार करता है। वो उसके लोगों से प्यार करता है और उसके लोगों को जो राजा चलाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए, ये उसकी
वो खुद राजा चुनता था और उसका अभिषेक करता था परमेश्वर, क्योंकि वो राजा उसके लोगों को चलाए, अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, उन्हें प्रॉस्पेरिटी देकर उनका अनुशासन करे, उनके जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें सपोर्ट करे और उनको परमेश्वर के भय में चलाए। इसलिए वो राजाओं को अभिषेक करता था। दाऊद को हमने देखा, वो उसकी प्रजा को, उसके लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चला रहा था। वो खुद परमेश्वर के सानिध्य में रहता था, उसकी आराधना हर समय करता था। परमेश्वर के हार्ट में उसके लिए बहुत प्यार था। ऐसा राजा जो पवित्रता में उसके लोगों को चलाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया। जिन राजाओं ने परमेश्वर का अनॉइंट अभिषेक तुच्छ माना, उनको परमेश्वर ने निकाल दिया। आहाब है, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने परमेश्वर का अभिषेक माना नहीं और गलत रास्तों पर उसके लोगों को चलाया और परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। तीसरा है प्रोफेट, भविष्यद्वक्ता। भजन संहिता 105 15 वर्स, 105 अध्याय और 15वां वचन। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। आज्ञा है परमेश्वर की। पहले राजाओं की पुस्तक 19 और 16 वचन। और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। ये परमेश्वर ने कहा है। एलिशा परमेश्वर का संदेष्टा था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, प्रॉफेट था। प्रॉफेट यानी कि परमेश्वर का मुख। परमेश्वर प्रॉफेट के जरिए यानी कि भविष्यद्वक्ता के जरिए लोगों के साथ, राजाओं के साथ, अधिकारियों के साथ बात करता है। आगे होने वाली बातों को, व्यक्तियों के जीवन में होने वाली बातों को, गलतियों को, राजाओं के जीवन में होने वाली बातों को, गलतियों को, देश में होने वाले गलत बातों को और घटित होने वाली बातों को इस भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बताता है। उसके राज को वो खुला करता है। वो जो कार्य करने वाला है वो कार्य खोल कर रखता है, क्योंकि एजेकियल में बताया है, परमेश्वर कहता है मैं अपने सेवक को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। तो इस प्रॉफिट को, जिसको वो अपना मुख बनाता है, उसे वो अभिषेक करता है, पवित्र करके अलग करता है। अभी चौथा हम देखेंगे, परमेश्वर का सेवक, लीडर। उसमें बहुत सारे आते हैं। प्रेज एंड वर्शिपर आते हैं, प्रार्थना में चलाने वाले लोग आते हैं, इंटरसेसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, प्रेयर वॉरियर्स आते हैं। बहुत सारे हर तरह के परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले सेवक सेविकाएं उसमें आते हैं और परमेश्वर उनसे
आराधना करने वाले वर्शिपर को परमेश्वर अनॉइंट करता है, सेवक को अनॉइंट करता है, जो प्रार्थना लोगों को पवित्र स्थान से पवित्र परम पवित्र स्थान में लेकर जाए और परमेश्वर का अनॉइंटिंग उन पर उतर आए। इनके लिए इसलिए परमेश्वर वर्शिपर्स को यूज करता है, उपयोग में लाता है, उनका वो परमेश्वर अभिषेक करता है। बाइबल में किस किस का अभिषेक किया है? बहुत व्यक्तियों का अभिषेक परमेश्वर ने किया है। हमने देखा शाऊल का, दाऊद का, शमूएल का, सैमसन का, यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। जब बपतिस्मा हुआ था तब उस पर पवित्र आत्मा कबूतर की जैसी उतर आई थे उन पर, और बाद में 3,000 लोगों पर परमेश्वर का अभिषेक उतर आया। परमेश्वर उसके नबी भविष्यवक्ताओं पर अभिषेक करता है। यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल। हमें अभिषेक की जरूरत है, मैंने बताया है। लेकिन इस अभिषेक से क्या होता है? आज परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है? इस अभिषेक से हमारे जीवन में क्या हो सकता है? यशायाह हमने पढ़ा है पहले, 61 चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ा था, और वो सेम वचन लूका में कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का के वर्ष का प्रचार कर सकूं। आपको पता है यशायाह 61 चैप्टर 1 से 4 तक, और ये लूका 4 अध्याय 18 से 19 तक, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। जब उसका बपतिस्मा हुआ, उस पर परमेश्वर की आत्मा उतर आई। उसके बाद वो विल्डरनेस में गया, 40 दिन तक उसने उपवास किया। उसके बाद वो सिनागोग में यानी कि परमेश्वर के मंदिर में आया और उसने डायरेक्ट ये वचन पढ़ा, आइज़ाया 61 1 to 4 तक उसने पढ़ा, और सबको बता दिया कि वो क्या क्यों आया है और वो कौन सा कार्य करने के लिए आया है और कौन सा कार्य वो करने वाला है, क्या क्या करने वाला है, ये उसने बताया है। और वो यीशु मसीह 3.5 वर्ष उसने कार्य किया, 3.5 ईयर उसने कार्य किया हमारे लिए। उसने हमारे पाप अपने आप पर लिए, वो मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। वो मृत्युंजय ख्रिस्त, विक्टोरियस परमेश्वर ईसा मसीह यीशुआ, वो हमें कहता है जो मैंने किया है वो तुम करो। जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो, जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। क्योंकि जो जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, परमेश्वर यीशु मसीह उसके दिल में आता है। सुन लो, परमेश्वर यीशु मसीह उसके दिल में आता है, उसकी पवित्र आत्मा उस पर आती है। वो परमेश्वर जिंदा खुदा हम में रहता है, और वो कहता है जैसे मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है और मैं पिता के सारे योजनाओं को पूरा करता हूँ, वैसे तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। सच्ची दाखलता, यूहन्ना का 15वां अध्याय, आपको पता है। और वो परमेश्वर कहता है जो कुछ मैंने किया है उससे भी अधिक आप करेंगे अगर आप विश्वास रखते हैं। कान खोलकर सुन लो। सुना है? सुना है? तो तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया! कितना बड़ा अभिवचन परमेश्वर देता है।
अगर ये बात सच्चे दिल से विश्वास के साथ आप समझ लें तो आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कान खोल कर सुन लो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। 2 बार प्रार्थना हुई है। परमेश्वर के अभिषिक्त के दास ने प्रार्थना की, हमने सबने मिलकर प्रार्थना की कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बात न करे, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बात करे। और परमेश्वर की आत्मा यहाँ मौजूद है और परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बात कर रही है। कोई व्यक्ति नहीं, ये उसका वचन कहता है। उसका वचन, उसके वचन के जरिए वो आपसे बात कर रहा है। वो कहता है जो मैंने किया उससे भी अधिक आप करो। तो क्या बताया है आइज़ाया 61 में 1 to 4 में हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले तो उसने जो कहा है वो कार्य वो हमसे करना चाहता है अभिषेक के द्वारा। जब वो हमारा अभिषेक करता है, सुन लो, परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करना चाह रहा है। जिसके कान हैं वो सुन ले। पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रही है। पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रही है। जो सुन रहा है उसको परमेश्वर अभिषेक करना चाह रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा, उसकी पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करना चाह रही है। कौन से कामों के लिए? देखो, परमेश्वर की आत्मा बता रही है। पहला, यहोवा का सुसमाचार सुनाओ। पहली बात यहोवा का सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करना चाह रहा है। मुझे नहीं, पास्टर स्मिता को होगा। ये जो पास्टर सब बैठे हुए हैं, इन पास्टर लोगों को, परमेश्वर के सेवकों को होगा। मुझ पर, मुझे तो ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता, ठीक तरह से परमेश्वर का वचन नहीं पता। मैं तो कितनी डरने वाली हूँ, मैं तो कितना डरने वाला हूँ। चर्च के बाहर बैठे हैं सब जेंट्स, डर कर बैठे हैं क्या? नहीं ना, परमेश्वर की आत्मा है ना आप पर। हालेलुया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर की आत्मा बहुत सुंदर तरीके से आपके साथ बात कर रही है, सच्ची बात कर रही है। कितना महान समय है ये। परमेश्वर कहता है आप पर सुसमाचार, उसका सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाह रहा है। कैसे? हर एक व्यक्ति को सुनने वाले। हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 28:19-20। मत्ती 28:19-20। तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा की है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा है। स्वर्ग में जाने से पहले उसने हमें आज्ञा की है। और आज्ञा न मानना क्या है? आज्ञा न मानना क्या है? पाप है। तो उसने आज्ञा की है और उसके लिए हमें अभिषेक किया है। तो कौन कह सकता है परमेश्वर मुझे अभिषेक नहीं करना चाहता है? कौन कहता है मैं दुर्बल हूँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है? चुने हुए हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने हृदय में लिया है, उस हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर आज बात कर रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें अभिषेक किया है कि मेरा सुसमाचार जाकर लोगों को बताओ। ये उसका कमीशन है।
उसने ये कमीशन आपको दिया है, यह आपका मिशन है, यह आपका कार्य है, हर एक व्यक्ति का कार्य है, और इसके लिए आपको अभिषेक किया है, यानी आप शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। ताली बजाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। कितना बड़ा अभिषेक है ये, कितना बड़ा, परमेश्वर की कितनी बड़ी योजनाओं को पूरा करने का अभिषेक आप पर किया है परमेश्वर ने। दूसरा है, भग्न खेदित मन के लोगों को शांति दो। अभिषेक किया है, क्यों किया है? भग्न खेदित मन के लोगों को शांति दो। परमेश्वर हमें अभिषेक करना चाहता है कि जाकर हम जो लोग दुख में पड़े हैं, दर्द में पड़े हुए हैं, निराशा से घेरे हुए हैं, संकटों से घेरे हुए हैं, जिनकी आशाएं समाप्त हो गई है, जिन्हें की तमन्ना खत्म हो चुकी है, उन लोगों के पास जाकर उनको हम बताए कि यीशु मसीह उनका खुदा है। वो समय बदलने वाला, मनुष्य बदलने वाला और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो कभी छोड़ता नहीं। उनको हम जब जाते हैं और परमेश्वर का वचन जब सुनाते हैं तो वचन कार्य करता है, क्योंकि उसने हमें वचन दिया है। यशायाह 55 और 11 वचन में कहा है कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं आता। जब आप जाएंगे उन दर्द भरे लोगों के पास, और आशा जिसने छोड़ी है, तमन्ना नहीं है जीने की, आशाएं नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उन लोगों के पास हम जाकर परमेश्वर का वचन सुनाएंगे कि वो कैसे रिस्टोर करता है, उद्धार कैसे करता है, वो पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन कैसे करता है, वो रिस्टार्ट कैसे करता है, वो फिर से कैसे उठाता है, वो कैसे चंगा करता है, वो कैसे रोगों से मुक्त करता है। ये वचन जब हम उनको जाकर बताएंगे तो वचन उनके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं आता। तो याद रखना, भग्न खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। दूसरा, बंदियों को छुटकारा देने के लिए अभिषेक किया है। अगर मैंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने दिल में लिया है, जिंदा खुदा मुझ में है, उसका वचन मेरे मुख में है कि इर्मयाह 31 और 33 वचन में कहा गया है। फिर से कहती हूँ, इर्मयाह लिख कर ले लो, इर्मयाह 31, 33 वचन में कहा गया है कि मैं अपने नियम शास्त्र, अपने नियमों को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा और अपने वचन तुम्हारे मुख में रखूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे बच्चे बन जाओगे, मेरे वारिस बन जाओगे। ये परमेश्वर का 8वां एग्रीमेंट है, करार है। और परमेश्वर जो एग्रीमेंट करता है वो भूलता नहीं। उसने अपने लहू से वो एग्रीमेंट, लास्ट एग्रीमेंट को छापा लगाया है। यानी कि जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं तो उसके वचन हमारे मुख में आते हैं, वो हमारे मुख में डालता है। तो विश्वास के साथ उसका वचन पढ़ो और सुनो, विश्वास के साथ। हमें क्या किया है? बंदियों को छुटकारा देने के लिए अभिषेक किया है, जो रोगों से बंदी हो गए हैं, कर्जों से बंदी हो गए हैं, शैतानी अटैक से बंदी बन गए हैं, जो नशे में हैं, तरह तरह की नशा करते हैं, क्रोध से बंधे हुए हैं, जबकि माया मोह से बंधे हुए हैं, मोबाइल से बंधे हुए हैं, मोबाइल की गलत बात देखते हैं, गलत बात सुनते हैं, गलत रास्तों पर जाते हैं, गलत संबंध रखते हैं।
ये सब गलत बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमें परमेश्वर ने अभिषेक किया है। परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है इसके लिए। आगे बताया है, परमेश्वर के कृपा का, ग्रेस का काल की घोषणा करने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर के दया का काल, कृपा का काल, उसके ग्रेस का समय, उसकी घोषणा करने के लिए हमें अभिषेक किया है। हम उसके ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, पता है, उसकी दया का, कृपा का काल चल रहा है। हमारे अपराधों को वो माफ करता है, उसके वचन हम सुन सकते हैं। जगह जगह पर जाओ, हर एक चर्चों में, रास्तों रास्तों पर जाओ, हम परमेश्वर का वचन कहाँ न कहाँ तो हमें सुनाई देता है। मोबाइल में परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे सेवक सेविकाओं को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। लोग इकट्ठा आते हैं, परमेश्वर का वचन कंटिन्यू सुनाई देता है, क्योंकि ग्रेस का पीरियड है। उसके बाद ग्रेस का पीरियड, दया का पीरियड बंद हो जाने वाला है। ये काल बंद हो जाने वाला है। तो इस काल में ही परमेश्वर का वचन प्राप्त करें और उसके वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें अभिषेक किया है। ये हमें दूसरों को जाकर बताना है, उसके ग्रेस का पीरियड, परमेश्वर के दया का पीरियड क्या है, ये हमें जाकर लोगों को बताना है। आगे बताया है, विलाप करने वाले, शोक करने वालों का सांत्वन, हर्ष तेल लगाने के लिए हमें अभिषेक किया है। सुबह आपने सुना था, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने हमें लोगों के जीवन में उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा आनंद का, हर्ष का अनॉइंटिंग करने के लिए हमें अनॉइंट किया है, हमें अभिषेक किया है। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो खिन्न है, जो निराश है, जो खत्म हो चुके हैं, उनके जीवन में आनंद लाने के लिए, हर्ष लाने के लिए, उनके सारे समस्याओं, सारे संकट, दुख, दर्द को मिटाने के लिए परमेश्वर ने, और उनके जीवन में सिर्फ मिटाने के लिए नहीं, उनको, उनकी समस्याओं को समस्याओं से बाहर लाने के लिए नहीं, तो उनके जीवन में हर्ष लाने के लिए हमें अभिषेक किया है। दूसरों के जीवन में आनंद लाने के लिए। हम कौन है? पीस मेकर है। हम कौन है? जॉय मेकर है, क्योंकि यीशु मसीह हम में रहता है। तो जो भी हमारे साथ आएंगे, हमारे आजू बाजू रहेंगे, वो भी हमारे साथ आनंद करेंगे। तो हमारा फेस कैसा होगा? दर्द भरा? आईना होता तो बहुत अच्छा होता। सिर्फ लेडीज को आईना अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं है, जेंट्स को भी, पुरुषों को भी आईना बहुत अच्छा लगता है। खुद को देखना बहुत अच्छा लगता है। कभी देखो, गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी का आईना ऐसा करके अपने खुद को देखते हैं, और बदनाम औरतों को करते हैं। बराबर है ना? सच्ची बात है ना? हाँ, अभी लग रहा है कि परमेश्वर का अभिषेक है। आप किसी के जीवन में आनंद लाने वाले हो। अरे अगर आप खुद ही आनंदी नहीं है, खुद ही अपने जीवन में हर्ष नहीं है, तो दूसरों के जीवन में हर्ष कैसे लाओगे? आपको देखकर, आपकी पवित्रता को, आपके सौंदर्य को नहीं, आपकी पवित्रता को देखकर व्यक्ति हमारे जीवन में जो आता है वो खुश होना चाहिए।
सौंदर्य, पैसा, ये ब्यूटी, ये सब कुछ, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। उस पर भरोसा मत रखो, मत रखो, ये सब नष्ट हो जाता है। धन दौलत, शिक्षा, वो मायने नहीं रखती परमेश्वर के सामने। उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक जब वो हमारे दिल में रहता है, हमारे दिल में यीशु मसीह है, तब दूसरों के जीवन में हर्ष लाए भी बगैर, आनंद लाए बगैर हमें शांति नहीं मिलती। हम शांत नहीं बैठते क्योंकि उसका अभिषेक हम पर है। प्रियो, यीशु मसीह का अभिषेक हम पर है, उसका स्वभाव हमारे में है, हम में है, क्योंकि वो हम में रहता है, हमारे दिल में रहता है। अगर वो हमारे शरीर में, हमारे दिल में, हमारे माइंड में रहता है, तो जब लोग हमें देखेंगे तो यीशु मसीह हमसे उन्हें दिखाई देगा और वो आनंदित हो उठेंगे, वो आनंदित हो उठेंगे। हिंदी में बात करते समय कुछ गलतियां हुई तो माफ कर देना। हाँ, मराठी में बात करने की बहुत आदत पड़ गई है, मेरी गलतियां माफ कर देना, मेरे जीवन में हर्ष लाना। आगे कहता है परमेश्वर के आशीर्वाद को घोषित करना। हमें अभिषेक किया है परमेश्वर के आशीर्वाद को घोषित करना, शाप को घोषित करना नहीं। परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर क्या करने वाला है? वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, वो यहोवा रोहे है, वो यहोवा जायरा है, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, वो हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता, भरपूर से हमें आनंद देता है। ये आशीर्वाद की बातें सुनाने के लिए हमें अभिषेक हुआ है। तो सुनाएंगे, सुनाएंगे क्या? एक दूसरों के पास देखकर बोलो कि परमेश्वर का आशीर्वाद घोषित करना है तुम्हें। बोलो 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 बोलो, हंसकर बोलो, हंसकर बोलो, हंसकर बोलो। उनके जीवन में हर्ष लाओ क्योंकि तुम्हें अभिषेक किया है। नेक्स्ट है प्रेज एंड वर्शिप के, प्रेज एंड वर्शिप के में ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें आशीर्वाद अभिषेक किया है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, हर एक व्यक्ति को। हर एक, उसका वचन है यशायाह में, हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी वो जिंदा खुदा है। हर एक जुबान उसकी आराधना करेगी, उसकी वर्शिप करेगी। तो सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप पर ही नहीं, तो हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए और दूसरों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सिखाने के लिए हमें अभिषेक किया है। यानी कि जो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा उसे हमें सिखाना है कि हर समय, हर वक्त, जहां भी जाओ, जो कुछ करो, काम करते हुए, कुछ भी करो, तुम उस समय आराधना करते हुए करो। Continuously you have to tune with the Lord Jesus Christ. हर समय उसमें बने रहो और उसको तुम में रहने दो। उसका वचन वो कहता है, यानी हमें आराधना करनी है। आराधना में छुटकारा मिलता है। गाना गाते हो ना, आराधना में है छुटकारा, गाते हो ना? फिर जाकर बताते हो, अपनी पड़ोसन से बोलते हो, जहां हम काम करते हैं उनसे कहते हो, अरे आपको अभिषेक किया है, जाओ और जाकर बताओ
खुद आराधना करो हर समय, कौन सी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कौन से भी संकट में हो, आराधना करो, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन टूट जाते हैं, आराधना से प्रार्थना सुनी जाती है, आराधना में असंभव संभव करता है पवित्र आत्मा। आराधना से परमेश्वर की आत्मा और भी कार्य करती है, क्योंकि आराधना में हम कन्फेस करते हैं, क्योंकि हमारे मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जो हम कन्फेस करते हैं वही होता है। आमीन। तो हम आराधना करते समय उसके गुण गौरव करते हैं, वो क्या कौन है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका कार्य क्या है और वो कैसा परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य दुनिया को बताते हैं और बोलते हैं, वो कन्फेस करते हैं और पवित्र आत्मा वो कार्य करती है। हम बताते हैं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम गाते हैं चंगा करने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, तो उस समय चंगाई आती है, बंधन टूट जाते हैं, वो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, वो सामर्थ्य का परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं तो वही बात हमारे जीवन में होती है। तो आराधना में सामर्थ्य है, हम आराधना करेंगे और दूसरों को आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको बताएंगे कि आराधना करना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अभिषेक किया है। अभी कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो, हर एक व्यक्ति, बाहर के बैठे हुए लोग, चर्च के बाहर बैठे हुए लोग, कान खोलकर सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर बता रहा है। लोगों को धर्म के बांझ वृक्ष, लोगों को धर्म के बांझ वृक्ष यहोवा के लिए, यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाए, इसलिए हमें अभिषेक हुआ है। यशायाह 61 में बताया है, लोगों को धर्म के बांझ वृक्ष यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाए, इसलिए हमें अभिषेक किया है। बांझ वृक्ष क्या है? क्वेकर्स कहा जाता है इन्हें, बॉटनिकल उनका नाम है क्वेकर्स, उसे ओक कहते हैं इंग्लिश में, ओक वृक्ष, उसे हिंदी में बांझ वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष की ऊंचाई 1800 मीटर होती है, 1800 मीटर, 1800 मीटर उसकी ऊंचाई रहती है। देखो ऊंचाई तक जाता है, कितना ऊंचा है देखो, 1800 मीटर, 1800 मीटर ऊंचा। उससे कीड़े खराब नहीं कर सकते। देखो, और वो जल्दी नष्ट नहीं होता। ऐसे बांझ वृक्ष के समान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने लगाए हुए बांझ वृक्ष के समान हमें बनाना है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कठिन काम है। इसके लिए हम हर एक व्यक्ति को अभिषेक किया है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं यीशु मसीह का, जिन लोगों को हम यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, उन लोगों के जीवन में हर्ष का तेल देते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं, दुख, निराशा और दर्द से बाहर, समस्याओं से बाहर निकालते हैं, आशाओं से, परमेश्वर की आशाओं से, आत्माओं से भरते हैं। उनके लिए घुटने टेक कर हम रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचनों में हम उनको चलाते हैं, तो हम उनको
बांझ वृक्ष के जैसे बनाते हैं। आपके पास्टर लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए? ये मीटिंग क्यों रखी है? क्यों रखी है? बहुत टाइम था पास्टर के पास, कुछ काम नहीं था, बोलो ना, इसलिए रखी मीटिंग। हाँ, आपको बांझ वृक्ष के जैसा बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सुन रहे हो सुनने वालों? वो आपको बांझ के वृक्ष के जैसा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये वो कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य आपको करना है दूसरों के जीवन में जाकर। जब आप सुसमाचार बताते हैं, सुनाते हैं, तो आपको भी यह कार्य करना है लोगों के जीवन में। शैतान का कीड़ा न लगे उन्हें, शैतान का कीड़ा न लगे। वो दीर्घ काल तक परमेश्वर के आने तक वो परमेश्वर में बने रहे, टिके रहे। उनके लिए हमें प्रार्थना करनी, आंसू बहाकर प्रार्थना करनी है, जो यीशु मसीह खुद कर रहा है अब हमारे लिए। जब वो स्वर्ग में गया तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के पिता के नजदीक बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है? हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, जागा बना रहा है। तो हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है, और वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें करना है। तो हम क्या करेंगे? जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, उन लोगों को हम परमेश्वर में धार्मिकता से बने रहने के लिए दृढ़ता से खड़ा करें। इसलिए हमें अभिषेक किया है परमेश्वर ने। बात समझ में आई? हमें अभिषेक क्यों किया है? अभी नेक्स्ट देखो, बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाने के लिए हमें अभिषेक किया है। हर एक व्यक्ति कान खोलकर सुनो, आज तुम्हारी जरूरत है। अभिषिक्त दास दासियों, परमेश्वर की आत्मा आज आपको बता रही है, उजड़े हुए, बहुत सालों से उजड़े हुए, और ये रवा शरवा, और ये लारा यन्नरबहार यन्नल्ला, उसकी आत्मा आपसे बात कर रही है प्रियो। बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। जाग उठो सुनने वालों, परमेश्वर की आत्मा बता रही है, परमेश्वर की आत्मा बता रही है आपकी जरूरत है परमेश्वर को, इसलिए आपको अभिषेक किया है। जाओ, मेरे लोग जो है उजड़े हुए हैं सालों से, बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली उजड़ गई है, उनका लाइफ, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो पहले परमेश्वर में बने थे, आज वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, ठंडे हो जा रहे हैं। बहुत सारे चर्चेस है जो है चर्चेस, लेकिन अंदर से उजड़ गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं, डिवोर्स के कारण, झगड़े के कारण, माँ बाप के तकलीफ के कारण, बच्चों के तकलीफ के कारण रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। ऐसे उजड़े, बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को, लोगों को बसाने के लिए आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है।
परमेश्वर का अभिषेक शांत बैठने नहीं देता प्रियो, कभी शांत नहीं बैठने देता। टूटे हुए खंडरों को फिर से घर बनाने के लिए, बसाने के लिए तुम्हें अभिषेक किया है। उजड़े हुए नगरों को बसाने के लिए अभिषेक किया है। गुजरात में परमेश्वर का रिवाइवल लाने के लिए तुम्हें अभिषेक किया है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में परमेश्वर का सामर्थ्य लाने के लिए, इंडिया में परमेश्वर का सामर्थ्य लाने के लिए, उजड़े हुए स्थानों को, लोगों को परमेश्वर में फिर से रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। तो आप शांत नहीं बैठेंगे। और अभिषेक अगर परमेश्वर ने किया है तो सामर्थ्य वो देता है। उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दुनिया का सारा ज्ञान लेकर आने की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी कैसे भी हाल में उपयोग में लाता है। अनपढ़े व्यक्ति को भी। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। हम ये नहीं कह सकते मेरे प्रियो, हम ये नहीं कह सकते ये अभिषेक मेरे लिए नहीं, इसके लिए है, उसके लिए है, मेरे लिए नहीं परमेश्वर का वचन, क्योंकि पास्टर स्मिता को पता नहीं है कि मैं कौन से स्थिति से जा रहा हूं। अभी तो समय नहीं है, अभी तो मैं बहुत तकलीफ से जा रही हूं, अब तो मैं बहुत तकलीफ से जा रहा हूं। ये नहीं कह सकते आप, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है और आप परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको खड़ा होना है और उसके अभिषेक के अनुसार परमेश्वर ने जो कुछ कार्य दिया है वो आपको पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ बात कर रही है। आज ही परमेश्वर की आत्मा आपके साथ बात कर रही है, आज से ही, क्योंकि उसका वचन तुरंत कार्य करने लगता है। कार्य किए बिना वापस नहीं आता। और जो कुछ आपने सुना है वो परमेश्वर का वचन है, और वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके फैमिलीज में कार्य शुरू कर चुका है। धन्यवाद दो परमेश्वर को। तो आप कह नहीं सकते। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन 27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। उसका क्या क्या कार्य करना है जाकर, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको चलाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन आपके पास्टर के जरिए सीखते हैं। वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह परमेश्वर का वचन कहता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। यह अभिषेक कैसा है? सच्चा है, झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मैं नहीं कहती, उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। अभी 2 बातें याद रखना। आपको तो पता चल गया है आपका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसकी आत्मा आप पर उतर आ रही है। अभी भूलना मत, ये 2 बातें बहुत कान देकर सुनना। परमेश्वर ने दिए हुए अभिषेक का सम्मान करो।
परमेश्वर ने दिए हुए अभिषेक का सम्मान करो। जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, उस अभिषेक का आप सम्मान करो। जिस बातों के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, उस अभिषेक का सम्मान करो। देखो सैमसन, शिमशोन, उसने अभिषेक का सम्मान नहीं किया, गलत बातें करता गया, उसका अभिषेक निकाल दिया गया, वो लीक होता गया, निकाला नहीं, लीक होता गया, कम होता गया, कम होता गया, उसका सामर्थ्य धीरे धीरे चला गया। लेकिन उसने माफी मांगी और फिर से परमेश्वर ने कुछ क्षणों के लिए उसको रिस्टोर करने के लिए अभिषेक दिया और उसने फिलिस्तियों को नष्ट कर दिया उस अभिषेक से। परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक निकाल कर लेता नहीं वापिस। ध्यान से सुनो, पहला क्या सुना है कि हमें जो अभिषेक जिस कार्य के लिए किया गया है परमेश्वर ने, उस अभिषेक का सम्मान करो। दूसरी बात, परमेश्वर अभिषेक हमारा छीन कर नहीं लेता, वापिस नहीं लेता, नष्ट नहीं करता, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, जैसे शाऊल ने गलती की और उसका अभिषेक लीक होता गया, कम होता गया और शैतान ने उसको दबोच लिया, उसका नाश हो गया। सोलोमन के बारे में भी वैसा ही हुआ, अंत में उसका नाश हुआ, गलत बातें करता गया, उसका अभिषेक कम होता गया, कम होता गया और फिर नष्ट हुआ। जब दाऊद ने गलती की, बत्शेबा के बारे में गलत बातें की, तब नाथान संदेशा ने आकर उसको बताया उसकी गलती, तब उसने रिपेंट किया और परमेश्वर को बताया, मांग की, परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन, मुझसे मत वापिस ले, मुझे फिर से एक बार अभिषेक से भर दे। उसने प्रार्थना की। अभिषेक जो परमेश्वर ने हमें किया है, उसका सम्मान करो। दूसरी बात, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अभिषिक्त दास का सम्मान करो, जो मैंने पहले आपको बताई है। अभिषिक्त दास दासियों के बारे में कुछ मत बोलो, एक दूसरों की तरफ देखकर बताओ। अभिषिक्त दास दासियों के बारे में बोलना मत, बताओ, कमान, चलो जल्दी, बोलो, कन्फ्रेस करो। कुछ भी गलती दिखाई दे, कुछ भी कमियां दिखाई देंगी, शैतान कुछ भी सामने लाएगा। इस पास्टर के पास ज्यादा सामर्थ्य है, उसके पास ज्यादा सामर्थ्य, इस सेविका के पास ज्यादा सामर्थ्य है, उस सेविका के पास कम सामर्थ्य है। नहीं, मत करो ये बात। हम हमारे जीवन को शापित करते हैं, हम खुद हमारे आशीर्वादों को रोक देते हैं, हमारे आशीर्वाद के दरवाजों को बंद करते हैं। यह होता है। उस अभिषेक दास दासी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। जो अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अभिषेक का हम सम्मान करेंगे। अभिषेक बढ़ता जाता है। जितना हम परमेश्वर का कार्य करेंगे, वो और अभिषेक से हमें भरता है और उसके सामर्थ्य से भरता है। उसका तेल हम पर आता है, उतर आता है। घुटनों पर आ जाए, अपने हाथ ऊपर उठाए और परमेश्वर के सामने आज वचन है
कि मैं अभिषिक्त दास दासियों का सम्मान तो करूंगी, और मुझे जो अभिषेक किया है, जिस कार्य के लिए अभिषेक किया है, विश्वास के साथ मैं उस अभिषेक का सम्मान करूंगी जो अभिषेक मुझे किया हुआ है। और परमेश्वर और तेरा फिर से एक बार मुझ पर अभिषेक आ जाए, तेरे अभिषेक से भर दे मुझे फिर से एक बार। हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, हाथ उठाकर मांग लो, या गिर जाए खुद मांग लो। उसके पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, उसका सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। एक बारिश की तरह, हालेलुया। एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा एक बारिश की तरह, हालेलुया। के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। आमेन आमेन। पूरे दिल से और ताजा उसका अभिषेक आप पर उतर आ रहा है, उसकी पवित्र आत्मा उतर आ रही है। हालेलुया। स्वीकार करो, स्वीकार करो। या गिर जाए हालेलुया। होरी खेला शकारा वाला शकारा वाला, होरी खेला बाबा शकारा वाला। आमेन आमेन तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना से ज्यादा
अनुभव करो उसका सामर्थ्य करे ये परमेश्वर यीशु मसीह की योजना है। दुगना दुगना करने से ज्यादा सामर्थ्य को स्वीकार करो जो उसके दान आपके पास आ रहे हैं, परमेश्वर दे रहा है, उसके दानों से आपको भर रहा है, उसके कार्य के लिए आपको तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। और ये रबा बाबा शखरबा, और ये रबा बाबा शरबा, और ये रबा, ओ दिनाया नाया नल्ला, और ये नाया शरबा, वखरया नायंतरमा, और ये लाया यरबा, और ये दिनाया शरबा, और ये लाया शरबा, परमेश्वर चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है।